तो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड व प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो बताओ 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका आंसर दिया जा सकता है, या अभी हमने जो दो क्वेश्चन समझे थे। एक तरीका तो है कि आप ट्रेन की चाल पर जाइए, ट्रेन की लेंथ पर जाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या डायरेक्ट भी अप्रोच इस पर लगाए जा सकते हैं। देखते हैं कैसे। एक ट्रेन है, हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, पर यहाँ से ये कह रखा है वो एक व्यक्ति, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति है उसको, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अलग अलग तरीके से पार करती है। जो हमें दे रखा है कि वो 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, यानी इस व्यक्ति को वो 10 सेकंड में पार करती है, इसे 20 सेकंड में पार करती है। पूछा हमसे ये गया है, तो बताइए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। ये है, देखिए अब डायरेक्ट समझते हैं। पहले तो अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये ट्रेन अपनी जो लेंथ है वो 10 सेकंड में पार कर लेती है। इसकी जो भी चाल है, हमें नहीं पता इसकी चाल क्या है, पर फिर भी अगर ये एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब ये अपनी जो भी लेंथ है उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर, अपनी लेंथ 10 सेकंड में पार कर लेगी। अगर ये ट्रेन इस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो आप कहोगे जी 10 सेकंड में तो वो अपनी लेंथ ही तय करती है, क्योंकि जब इस प्लेटफॉर्म को भी तो पार करेगी तब भी तो उसे अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ तय करनी पड़ेगी। तो अगर 20 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को तय करती है, तो 10 सेकंड, उस 20 सेकंड में से 10 सेकंड तो उसने अपनी लेंथ को कवर करने में लगा दिए, और बचे हुए 10 सेकंड उसने इस प्लेटफॉर्म को पार किया है। यानी वो 10 सेकंड में 300 मीटर चलती है। क्लियर। तो 200 मीटर हमें चलाना है, 10 सेकंड में 300 मीटर चलती है। तो अगर 200 मीटर चलना होगा तो कितना समय लगाएगा, तो आप ही बताइए। 300 का 200 कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 2/3 हो जाएगा। इसका 2/3 करेंगे तो 200 आएगा, तो इसका भी 2/3 कर देंगे। 2/3 करेंगे तो 20/3, यानी 6 से ही 2/3 सेकेंड। समझ में आई है ये बात। यूनिटरी मेथड में हम समझते हैं, यूनिट जो चीज़ें समझते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर 300 मीटर चलने में 10 सेकंड लगते हैं, तो 200 मीटर चलने में 6 से 2/3 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड उसे अपने लेंथ को कवर करने में लगेंगे, और 6 से 2/3 सेकंड 200 मीटर तय करने में लगेंगे। टोटल समय लग गया 16 से ही 2/3 सेकंड। एक तरीका तो ये था डायरेक्ट इसको समझने का, क्योंकि यहाँ ना तो हमें इसकी चाल निकालने की ज़रूरत है और ना ही ट्रेन की लेंथ निकालने की ज़रूरत है। दूसरा लॉन्ग तरीका भी मैं बता देता हूँ, जो पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए थे उस बेस पर भी इसको किया जा सकता है। होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ। डायरेक्टली हम कर सकते थे। देखिए दूसरे तरीके पे चलते हैं। यहाँ से अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन, इससे पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, उस बेस पर चलें तो एक व्यक्ति को पार करने और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जो डिस्टेंस का अंतर है वो कितना है, 300 मीटर का है, क्योंकि ये तो कॉमन है। और समय का अंतर कितना हो गया, 10 सेकंड का हो गया। तो चाल आ गई 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। तो अगर वो एक व्यक्ति को 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड में तय कर जाता है, तो उस ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, आप कहोगे जी 300 मीटर आ गई। ऐसे भी किया जा सकता था, 300 मीटर। अब अगर ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, 500 मीटर करना पड़ेगा। किस चाल से, 30 मीटर पर सेकंड से। भाग दे देंगे तो 16 तिया 48 सही 2/3 सेकंड। आंसर वही आना है। यानी ये अप्रोच भी लगाई जा सकती है, या डायरेक्ट उस तरीके से भी समझा जा सकता है। जो आपको आसान लगे, जो आपको लगे कि हाँ हमारे दिमाग में ये रह सकता है, वो तरीका लगा सकते हो। इस तरीके से मतलब 2 रिलेशन देकर थर्ड चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हो।